channel. एक पार्टी में लोग बहुत ज्यादा थे और खाना कम। मेजबान को शक हुआ कि ये सब इनवाइटेड भी है या नहीं। उसने ऐलान किया जो दुल्हन की तरफ से है खड़े हो जाए। 20 लोग खड़े हो गए। फिर कहा जो लोग दूल्हे की तरफ से है वो भी खड़े हो जाए। 25 लोग खड़े हो गए। मेजबान हंसकर बोला, जो लोग खड़े हैं बाहर दफा हो जाए क्योंकि ये बर्थडे पार्टी है। थाड़े पपोदा वाले मनाई। एक शायर गुर्बत से तंग आकर डाकू बन गया। बैंक में डाका डालने लगा और बोला, अर्ज किया है तकदीर में जो है वो मिलेगा। हैंडसम कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अपने कुछ ख्वाब मेरे आंखों से निकाल दो। जो कुछ भी है जल्दी से इस बैग में डाल दो। बहुत कोशिश करता हूँ तेरी याद को भुलाने की। खबरदार कोई होशियारी ना करे पुलिस को बुलाने की। दिल का आंगन तेरे बिन वीराना पड़ा है। जल्दी करो बाहर मेरा दोस्त परेशान खड़ा है। दो लड़कियां ट्रेन में सफर कर रही थी। एक बोली, मैं ऐसे फौजी से शादी करूंगी जिसकी तनख्वाह 2 लाख रुपए हो। दूसरी बोली, अगर 2 लाख वाला ना मिला तो? वो बोली, तो 1 लाख वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, अगर वो भी ना मिला तो? वो बोली, 70,000 वाले से कर लूंगी। दूसरी बोली, वो भी ना मिला तो? बोली, फिर 50,000 वाला भी चल जाएगा। ऊपर बार्थ पर एक फौजी लेटा हुआ था। बोला, अगर ये 35,000 तक आ जाए तो मुझे जगा देना। एक शख्स के मरते वक्त वसीयत। बेटा तुम डिफरेंट वाले 15 बंगले ले लेना। छोटे बेटे से बोला, बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ इसलिए तुम्हें गुलशन वाले 20 कोठियां दे रहा हूँ। और बेगम सदर वाले 11 फ्लैट तुम्हारे। पास खड़ी नर्स बहुत मुतासिर हुई और उसकी बीवी से बोली, आप कितने खुशनसीब हैं कि आपके शौहर इतने अमीर है। बीवी तंज में हंसी और बोली, कहाँ का अमीर, ये दूध वाला है और अपने ग्राहक बता रहा है। एक साहब ने होटल मैनेजर से वेटर की शिकायत की। आपके वेटर तो बहुत ही बदतमीज है, बार बार बुलाने पर भी नहीं आते। मैनेजर ने ग्राहक से माफी मांगी और वेटर को बुलाकर डांटने लगा। अहमक बेवकूफ नालायक साहब कब से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और तू है कि सुनता ही नहीं। अगर तेरी सर्विस का यही हाल रहा तो कौन गधा यहाँ आएगा। एक कॉकरोच जख्मी हालत में पड़ा था। दूसरा कॉकरोच, क्या हुआ, हिट लगी या चप्पल पड़ी? पहला कॉकरोच, नहीं यार ये लड़कियां हमें देखकर इतना चिल्लाती है कि हार्ट अटैक आ गया। एक आंटी थी, उनकी एक बेटी थी। वो उसकी बहुत केयर करती थी। बाल संवारती थी, पोनी बनती थी कि बच्ची अच्छी दिखे, पर बच्ची की आंखें हमेशा बाहर रहती थी। आंटी ने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन वो सही नहीं हुई। फिर एक बाबा को दिखाया तो वो 1 मिनट में सही हो गई। आंटी बहुत खुश भी हुई और हैरान भी। फिर बाबा से पूछा कि आपने ऐसा क्या किया कि वो एकदम सही हो गई। बाबा ने कहा, मैंने बस बच्ची की पोनियां ढीली की है। लड़की रियाजी के पेपर में अचानक उठकर डांस करने लगी। सब हैरान और परेशान हो गए। टीचर गुस्से से, डांस क्यों कर रही हो? लड़की, टीचर मेरे दोस्तों ने कहा था कि रियाजी में हर स्टेप के नंबर मिलते हैं। बेटी, मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। बाप, शुक्रिया बेटी, तुम तो मेरा पैसा और वक्त दोनों बचा रही हो। बेटी, अरे अब्बू, मैं आपको अम्मी का खत सुना रही हूँ। बीवी, तुमने कभी सोचा है कि मेरी शादी किसी और से हो जाती तो क्या होता? नहीं तो मैंने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। एक लेडी डॉक्टर ने नया क्लिनिक खोला। थोड़ी देर बाद एक आदमी आया। लेडी डॉक्टर ने खुद को मसरूफ दिखाने के लिए फोन का रिसीवर उठाया और काफी देर लगी रहने के बाद आदमी से बोली, जी फरमाइए क्या हुआ? आदमी, पीटीसीएल से आया हूँ।
अगर बात खत्म हो गई हो तो कनेक्शन एक्टिवेट कर दूं? दो बच्चों की माँ तीसरी शादी कर रही थी। निकाह के टाइम एक बच्चा रोने लगा। माँ की बात सुनकर दूल्हा बेहोश हो गया। माँ बच्चे से बोली, चुप कर जा वरना अगली दफा तुझे अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगी। दो पागल छत पर सो रहे थे कि अचानक बारिश शुरू हो गई। पहला पागल बोला, उठ यार, अंदर चल, आसमान में सुराख हो गया है। इतने में साथ बिजली भी चमकी। तो दूसरा पागल बोला, चल सो जा, वेल्डिंग वाले भी आ गए हैं। माँ ने अपने नौजवान बेटे को आवाज दी, बेटा नीचे आ जाओ, इतनी रात गए तक छत पर क्या कर रहे हो? अम्मी, चांद देख रहा हूँ, बेटे ने जवाब दिया। बेटा बहुत देर हो गई है, तुम भी नीचे आ जाओ और चांद से भी कहो कि अपने घर चला जाए। उस्ताद, वादा करो कभी सिगरेट नहीं पियोगे। नहीं पियेंगे सर। लड़कियों का पीछा नहीं करोगे। नहीं करेंगे सर। लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे। नहीं करेंगे सर। अपनी जिंदगी वतन पर कुर्बान करोगे। लड़के एक ज़बां होकर बोले, कर देंगे सर, ऐसी जिंदगी का करना भी क्या है। डॉक्टर, अब तो आप खतरे से बाहर हैं, अब क्यों इतना डर रहे हैं? मरीज, जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है उस पर लिखा था, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। एक बादशाह ने खुशी में सारे कैदी रिहा कर दिए। अचानक उसे एक इंतहाई उम्र रसीद शख्स नजर आया। बादशाह ने उस कैदी को बुलाकर पूछा, कब से कैद हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, आपके अब्बा के दौर से। ये सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया, उसे दोबारा कैद कर दो, अब्बा जी की निशानी है। एक आदमी ने जिंदगी में कभी अपनी बीवी की तारीफ नहीं की। एक दिन जुम्मे की नमाज में मौलवी साहब ने खुतबा दिया कि बीवी की तारीफ किया करो, ये भी सवाब का काम है। वो शख्स घर आया तो बीवी ने उसे खाना दिया। वो हर लुकमे पर सुभान अल्लाह वाह वाह करने लगा। थोड़ी देर बाद बीवी ने उसके सर पर बेलन मारा और कहा कि 20 साल में मेरी कभी तारीफ नहीं की, आज पड़ोस ने दाल क्या भेज दी, तुम्हारी तारीफ ही बंद नहीं हो रही। एक सरदार जी जहाज में किसी और की सीट पर बैठ गए। आदमी ने कहा, सरदार जी ये मेरी सीट है। सरदार गुस्से में, मैं पहले से बैठा हूँ, नहीं उठूंगा। सबने भरपूर कोशिश कर ली मगर सरदार ना उठा। फिर एक शख्स पीछे से उठकर आया और सरदार के कान में कुछ कहा। उस आदमी की बात सुनते ही सरदार खुद उठकर अपनी सीट पर चले गए। एयर होस्टेस, आपने सरदार जी से क्या कहा? आदमी ने कहा, मैंने बस इतना कहा कि ये सीट दुबई जा रही है सरदार जी, पंजाब वाली सीट दूसरी वाली है।